डियर स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, यूजफुल टिप्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जो बेसिक है सरफेस केमिस्ट्री का, उसको आज हम देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस निकलती हैं, अगर हम बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिहाज से देखें ना, तो इस चैप्टर में डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से डेफिनेशन ही पूछे जाते हैं बच्चों। क्लियर है? नहीं, एक एक दो दो नंबर में कभी कभी 3 नंबर का जो क्वेश्चन निकलता है उसमें 3 डेफिनेशन पूछ लेता है। जैसे ब्राउनियन मूवमेंट आ रहा है, टेंडल इफेक्ट आ रहा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, गोल्ड नंबर, इमल्सन। इस चैप्टर में से बच्चों ज्यादातर डेफिनेशन से निकलती हैं। 3 डिफरेंस निकलते हैं बोर्ड एग्जाम के नजरिए से देखें बच्चों। ठीक है। और कंपटीशन एग्जाम के एवज में देखा जाए तो बच्चों इसके ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज हम इसके यूजफुल टिप्स हैं, जो टर्म्स हैं, डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में इन्वॉल्व होते हैं, उनको देखेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। नंबर फर्स्ट आता है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। डियर फ्रेंड्स, सरफेस केमिस्ट्री जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों, सरफेस केमिस्ट्री सरफेस फिनोमेना से रिलेटेड केमिस्ट्री है हमारा। सरफेस फिनोमेना से रिलेटेड केमिस्ट्री है। क्लियर नहीं है ये? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the study of surface phenomena and the changes takes place at the surface। ठीक है। सरफेस के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं बच्चों, और कौन कौन से चेंजेस सरफेस पर प्रोसीड होते हैं, लाए जा सकते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री फ्रेंड्स। ठीक है। दूसरा टर्म इस चैप्टर का आता है बच्चों सरफेस केमिस्ट्री में, हमारा जो एक रहता है फिनोमेना एडजॉर्प्शन। इसमें लिखा नहीं है एडजॉर्प्शन बच्चों। 2 टर्म रहते हैं, एडजॉर्प्शन और दूसरा रहता है एब्जॉर्प्शन। ABSORPTION। ठीक है। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके। तो सबसे पहले हम एडजॉर्प्शन के लिए देखेंगे दोस्तों कि एडजॉर्प्शन क्या है। एडजॉर्प्शन होता है हमारा किसी भी लिक्विड या गैस के पार्टिकल का सॉलिड की सरफेस पर अट्रैक्ट हो जाना, चिपक जाना एक तरह से। ठीक है। अट्रैक्शन और रिटेनिंग द पार्टिकल ऑफ सॉलिड और सॉरी गैस और लिक्विड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, क्या रहेगा हमारा एडजॉर्प्शन फ्रेंड्स। और दूसरा रहता है बच्चों एब्जॉर्प्शन। समझिए एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन रहता है हमारा इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। क्लियर है ना? किसी भी सॉल्यूशन में बच्चों पार्टिकल का दो या दो से अधिक पार्टिकलों का या डिफरेंट पार्टिकलों का एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाना क्या कहलाएगा दोस्तों? एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। ये जो चैप्टर है ना सरफेस केमिस्ट्री, एब्जॉर्प्शन तो हम यही छोड़ देते हैं दोस्तों। हम इसमें क्या पढ़ते हैं? ये वाला टर्म कौन सा? एडजॉर्प्शन। ठीक है बच्चों। एडजॉर्प्शन जो टर्म होता है हमारा, एडजॉर्प्शन के लिए इसमें 2 पार्ट आ जाते हैं इसके, जैसा दूसरे और तीसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। जैसे कॉमनली हमारा सॉल्यूशन नहीं होता है होमोजीनियस मिक्सचर जिसे हम बोलते हैं, दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन के नाम से नहीं है? तो सॉल्यूशन में क्या रहता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहते हैं ना सॉल्यूशन के कंपोनेंट। ऐसे ही फ्रेंड्स सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। क्लियर है नहीं है ये? जो पार्टिकल बच्चों, जो पार्टिकल सॉलिड की सरफेस पर अट्रैक्ट या रिटेन होते हैं उनको बोलते हैं एडजॉर्बेट। ठीक है। और जो सॉलिड सरफेस होता है दोस्तों उसको बोला जाता है क्या? एडजॉर्बेंट। क्लियर है नहीं है ये? सिंपली जैसे हम बच्चों राइट कर रहे हैं भाई, पेज पर राइट कर रहे हैं, बोर्ड पे राइट कर रहे हैं मार्कर से, नहीं है? तो मार्कर में जब इंक के पार्टिकल बोर्ड की सरफेस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, मार्कर से हमने बोर्ड पे राइट किया, क्लियर है नहीं है? तो इंक के पार्टिकल बोर्ड की सरफेस पर अट्रैक्ट हो गए, चिपक गए, नहीं है? तो उसको क्या बोलेंगे? फिनोमेना को दोस्तों हम एडजॉर्प्शन बोलेंगे। क्लियर नहीं है? अब इसमें इंक जो रहेगा वो रहेगा एडजॉर्बेट, और बोर्ड किसका काम करेगा दोस्तों? एडजॉर्बेंट का काम करेगा। क्लियर है? बोर्ड किसका काम करेगा दोस्तों? एडजॉर्बेंट का। हम किसी भी सरफेस के ऊपर पेंटिंग करते हैं बच्चों,
तो पेंटिंग में जो पेंट के पार्टिकल रहते हैं ना, जो कलर रहता है, कलर एडजॉर्बेट का काम करता है, और सरफेस जो रहती है जिसके ऊपर किया जाता है कलर, वो एडजॉर्बेंट का काम करता है। क्लियर कॉन्सेप्ट दोस्तों। आगे इसी में ही देखिए भाई, जब हम बोर्ड से हमें रफ करना होता है, हमने इंक के पार्टिकल को हटा दिया, क्लियर है नहीं है ये? तो जब हम एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट की सरफेस से हटा देते हैं, इस टर्म को बोलते हैं दोस्तों डिसॉर्प्शन। DESORPTION क्या रहेगा फ्रेंड्स हमारा? डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन का डेफिनेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स? फिनोमेना ऑफ सेपरेशन ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट की सरफेस से अलग हो जाना क्या कहलाएगा दोस्तों? डिसऑर्प्शन। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एडजॉर्प्शन के लिए क्लासिफिकेशन आ जाता है। ये जो क्लासिफिकेशन है ना फ्रेंड्स, ये है हमारा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के बेस पर, कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में किस तरह का अट्रैक्शन है। यदि वीक वांडरवाल फोर्स है दोनों के बीच में, यानी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सिंपल वे में कहें हम, तो क्या रहेगा? फिजिकल एडजॉर्प्शन। यानी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर थ्रू वीक वांडरवाल फोर्स, थ्रू फिजिकल फोर्स। क्लियर है नहीं है ये? क्या बोलेंगे दोस्तों हम उसको? फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजियोसॉर्प्शन भी बोल देते हैं। क्लियर है नहीं है? कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है दोस्तों? वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें? फिजिकल एडजॉर्प्शन में। ओके। दूसरा आता है दोस्तों केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्डिंग रहती है, केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। क्लियर है नहीं है ये स्ट्रॉन्ग होता है, फिजिकल आपका क्या रहता है? वीक रहता है। क्लियर है ये चीज? इनमें अगर हम बोर्ड एग्जाम के एवज में देखें दोस्तों, तो बोर्ड एग्जाम में ना फिजिकल और केमिकल के बीच में 2 नंबर में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, नहीं है? फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस बहुत आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा देखिए, अगर हम चैप्टर को डिवीजन करें बच्चों, 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में तो ये वाला पोर्शन रहता है कंप्लीट हमारा ऊपर वाला, क्लियर है नहीं है ये? ऊपर वाला पोर्शन आ जाता है, सिंपली ये हमारा रहता है एडजॉर्प्शन वाला पोर्शन। और दूसरा ये तो फर्स्ट पार्ट रहता है दोस्तों चैप्टर में, और ये वाला सेकंड पार्ट रहता है चैप्टर में। फर्स्ट पार्ट एडजॉर्प्शन से रिलेटेड है दोस्तों, और सेकंड पार्ट कॉलॉइड से रिलेटेड है, ये वाला। सिंपली आप 9th क्लास में पढ़ के आते हो कॉलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेकंड पार्ट किससे रिलेटेड है? कॉलॉइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड है। चलिए बच्चों, सॉल्यूशंस जो रहते हैं हमारे, मिक्सचर जो रहते हैं दोस्तों, यदि हम पार्टिकल के साइज के बेस पर उनको डिवाइड करें तो 3 कैटेगरीज बन के आती हैं। सबसे पहला रहता है कॉलॉइड्स, नेक्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन, और तीसरा है बच्चों सस्पेंशन। तो मैं सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन की बात करूंगा। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों? ये अपने आप में एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है फ्रेंड्स, जिसमें पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल साइज कितना दोस्तों? लेस देन 1 नैनोमीटर। क्लियर है नहीं है ये? यदि पार्टिकल का साइज बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कि 1 नैनोमीटर से भी कम है, फ्रेंड्स पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, ये है पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, क्या रहेगा हमारा? ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर है नहीं है ये? जैसे हम वाटर में साल्ट डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें, उसको घोल दें, क्या बन के आएगा दोस्तों? हमारा ट्रू सॉल्यूशन बन के आएगा। एथाइल अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर बन के आएगा, क्या रहेगा फ्रेंड्स? ट्रू सॉल्यूशन बन के आएगा। अगर हम दूसरा है कि दूसरा हम बात करेंगे फ्रेंड्स सस्पेंशन के बारे में, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है? तो ये है हमारा सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन के लिए कह रहा है कि पार्टिकल का साइज, देखिए ट्रू में क्या रहता है? 1 नैनोमीटर से भी कम, 1 नैनोमीटर से भी कम पार्टिकल का साइज होता है। सस्पेंशन में दोस्तों 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा पार्टिकल का जो साइज होता है दोस्तों, वो ज्यादा रहता है किससे? 1000 नैनोमीटर से भी। क्लियर है? साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, तो वो क्या रहेंगे? हमारे सस्पेंशन रहेंगे। क्लियर है नहीं? ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? सस्पेंशन। दोस्तों
सस्पेंशन में पार्टिकल के साइजों को ना, पार्टिकलों को एक तरह से हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक गिलास पानी में ना मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी के पार्टिकल्स को हम आराम से देख सकते हैं अपनी आंखों से। क्लियर है नहीं, वो सस्पेंशन रहता है। जबकि जैसे हमने थोड़ा सा नमक लिया, एक गिलास पानी में घोल दिया, क्या नमक के पार्टिकलों को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो जिसमें पार्टिकलों को नहीं देखा जा सके इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, फ्रेंड्स, यदि माइक्रोस्कोप से भी हम पार्टिकल को नहीं देख सकते तो वो रहता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन। पार्टिकल को हम अपनी आंखों से देख लें, वो रहेगा दोस्तों सस्पेंशन। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी आती है इन दोनों के बीच में, दैट इज कॉलॉइड्स। पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से और 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता हो। देखिए, 1 नैनोमीटर से कम पार्टिकल का साइज है तो ट्रू, 1 नैनोमीटर से ज्यादा, सॉरी 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो सस्पेंशन, और दोनों के बीच में यानी 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 1000 से कम तो वो रहेगा कॉलॉइड्स। तो सेकंड पार्ट हमारा कॉलॉइड से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, अब कॉलॉइड्स की बात करते हैं, यानी कॉलॉइडल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन के भी दोस्तों, जैसे सॉल्यूशन के रहते हैं ना हमारे दो कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऐसे ही हमारे कॉलॉइड्स के लिए भी दो फेज आ जाते हैं। इसमें हम फेज पढ़ते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट की वजह क्या पढ़ते हैं? फेज पढ़ते हैं। इसमें जो डिस्पर्स फेस रहता है, डिस्पर्स फेस रहता है वो तो एज ए सॉल्यूट रहता है दोस्तों। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्स फेज। और कोलाइडल सॉल्यूशन में जो दोस्तों सॉल्वेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। आराम से समझ सकते हैं ना, सॉल्वेंट क्या रहेगा? डिस्पर्जन मीडियम। सॉल्यूट क्या रहेगा? डिस्पर्स फेस। क्लियर हुआ दोस्तों? आगे बढ़ूं, चलिए। अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं फ्रेंड्स। ये सभी प्रॉपर्टीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, और केवल डेफिनेशन पूछे जाते हैं, नहीं है? तो थोड़ा सा फोकस के साथ बच्चों ध्यान देंगे। चलिए, नंबर फर्स्ट है हमारा ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? जिगजैग मोशन। आप लोग पहले भी पढ़ के आए होंगे। जिगजैग मोशन इस तरह से कोलाइडल पार्टिकल क्या होते हैं भाई, इस तरह से लगातार रैंडम मोशन में मूवमेंट करते रहते हैं। क्यों मूवमेंट करते रहते हैं बच्चों? क्योंकि ये एक तरह से ना हेट्रोजीनियस करेक्टर होती है इसमें। तो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल स्टेबिलिटी की वजह से रैंडम मोशन दिखाते हैं, और उनके इसी रैंडम मोशन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिगजैग मोशन को। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट रहता है फ्रेंड्स, जब एक तो सिंपल वे में एक ही लाइन में हम बोल दें तो ये रहेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये वर्ड है बस। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। क्या होता है, कैसे ऑब्जर्व कर लेते हैं दोस्तों इसको? तो इसमें क्या रहता है कि पाथ ऑफ लाइट बीम बिकम विजिबल। जब फ्रेंड्स हम व्हाइट लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन से पास आउट करते हैं तो हमें लाइट के गुजरने का जो रास्ता होता है ना वो दिखाई देने लगता है। क्लियर है नहीं? पाथ ऑफ लाइट बीम बिकम विजिबल, और इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों? टेंडल इफेक्ट बोलते हैं। समझ आया दोस्तों? नेक्स्ट है भाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आ गई है ये, इलेक्ट्रोफोरेसिस। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या रहता है? जैसे एक यू आकार का ट्यूब रहता है इस तरह से, एक यू आकार का क्या रहता है? ट्यूब। इसमें भरा हुआ रहता है कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोड रहते हैं, कैथोड और एनोड, इस तरह से। क्लियर है नहीं है? कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ रहेगा दोस्तों इसमें, और जैसे ही हम इसमें करंट पास करेंगे तो इसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए तो आयनाइजेशन में चले जाते हैं, और कैटायन किधर मूव करते हैं? कैथोड की तरफ। दोनों इलेक्ट्रॉनों में एक तो कैथोड रहेगा, एक एनोड रहेगा। कैटायन मूव टूवर्ड्स कैथोड और एनायन मूव टूवर्ड्स एनोड। कब? जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाएंगे दोस्तों, इसको इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन को जब हम उसमें से होकर करंट पास कराते हैं तो क्या होता है? आयन मूवमेंट में आ जाते हैं। कैटायन मूव टूवर्ड्स कैथोड, एनायन मूव टूवर्ड्स एनोड। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है,
कैटायनों का मूवमेंट जो रहता है दोस्तों, उसको बोलते हैं कैटाफोरेसिस। मूवमेंट ऑफ कैटायन टुवार्ड्स कैथोड क्या रहेगा, कैटाफोरेसिस। और मूवमेंट ऑफ एनायन टुवार्ड्स एनोड क्या रहेगा दोस्तों, एनाफोरेसिस। क्या बोलेंगे एनायन के मूवमेंट को, एनाफोरेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस वाले फिनोमिना से रिलेटेड है। ऑस्मोसिस क्या रहता है भाई, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अंडर द इन्फ्लुएंस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नहीं है। ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहता है दोस्तों, एसपीएम, और उसका काम होता है केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को अपने में से गुजरने देना। तो इसमें डिस्पर्जन मीडियम, भाई सॉल्वेंट क्या रहता है, डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट में जाते हैं। क्लियर है नहीं है ये, वो रहता है हमारा फिनोमिना इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये वर्ड जरूर यूज करें, क्या रहेगा हमारा, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। क्लियर हुआ दोस्तों। अब देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं ना, तो उसके लिए अलग अलग मेथड आते हैं हमारे पास। एक तो रहता है हमारा सिंपली इंटरमिक्सिंग, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को यानी डिस्पर्सिव और डिस्पर्जन मीडियम को मिला दीजिए, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाते हैं। दूसरे केमिकल मेथड में आ जाते हैं दोस्तों, हाइड्रोलाइसिस हुआ, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, नहीं है। मैकेनिकल में आ जाते हैं, मैकेनिकल डिस्पर्जन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एक तरह से कंडेंसेशन मेथड होता है वो, नहीं है, जिसमें हम ब्रीज आर्क मेथड से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं किसी भी मेटल का। तो जब हमारा किसी भी मेथड से हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं दोस्तों, तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन में हम उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। क्लियर नहीं है ये, ताकि वो स्टेबल हो जाए। अगर हम ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन दोस्तों उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन। एक मेथड रहता है हमारा पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होता है, पीपीटी रहता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट में थोड़ा सा हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन हमें बना के देता है। प्रेसिपिटेट में क्या ऐड कर दें, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यदि हम प्रेसिपिटेट में दोस्तों एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, तो उसका क्या हो जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, अब वो कोगुलेशन में चला जाएगा। क्लियर है नहीं है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन का एक तरह से प्रेसिपिटेशन हो जाता है। कब, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों ध्यान रखेंगे ये वर्ड, जब हम मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तब तो रहता है हमारा पेप्टाइजेशन, और जब हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो हमारा वर्ड यूज होता है कोगुलेशन। ओके, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस क्या है, केवल इस वर्ड का डिफरेंस है, एक्सेस और मिनिमम का। क्लियर है नहीं, एक्सेस और मिनिमम का, और दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। प्रेसिपिटेट में दोबारा से समझिए, पीपीटी में स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और पीपीटी में ध्यान रखना, सॉरी उल्टा कर लो, कि कोलाइडल सॉल्यूशन में हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन में यदि हम ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, वो कोगुलेशन में चला जाएगा, वो फिर से पीपीटी बना देगा। क्या बना देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन होना। ठीक है, कब, जब हम ज्यादा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोगुलेशन वैल्यू, देखिए बढ़िया पॉइंट है ये, कोगुलेशन वैल्यू बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, कोगुलेशन वैल्यू। ठीक है, तो देखिए कोगुलेशन वैल्यू हमारा रहता है कि जब हम एक तरह से ये कह सकते हैं हम कि प्रोटेक्टिव जो कोलाइड रहता है ना, या इलेक्ट्रोलाइट की मिली मोल पर लीटर में मात्रा, मिली मोल पर लीटर में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा, ठीक है, जो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन के कोगुलेशन में जरूरत पड़ती है जिसकी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं हम कोलाइडल सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन है दोस्तों हमारा 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या करवाना है, कोगुलेशन। कोगुलेशन मीन्स उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है हमें।
कोलाइडल सॉल्यूशन से बच्चों प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना। तो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए हमें उसका प्रेसिपिटेशन करना है। और प्रेसिपिटेशन कराने के लिए बच्चों ध्यान से समझिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दोनों टर्म को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। कोगुलेशन में तो क्या रहता है, हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है। कोगुलेशन में क्या होता है दोस्तों, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है हमें। ठीक है, किससे बनाना होता है, इलेक्ट्रोलाइट से, प्रेसिपिटेट से। प्रेसिपिटेट में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो उसका एक तरह से वो कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। और दोस्तों यदि कोलाइडल सॉल्यूशन में ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो उसका कोगुलेशन हो जाता है। अब कह रहा है यदि 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें कह रहा है कि कितना कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाए, किसमें, मिलीमोल पर लीटर में, मिलीमोल में। ठीक है, मिलीमोल में कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाए जिससे 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या हो जाए दोस्तों, कोगुलेशन। उसको हम बोलते हैं फ्लोकुलेशन वैल्यू या कोगुलेशन वैल्यू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है हमारा गोल्ड नंबर, वो भी इसी से रिलेटेड है। कह रहा है नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड। ये थोड़ा सा देखिए, फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या करती है, ये वो वैल्यू होती है एक तरह से जो कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन में या कोगुलेशन कराने में इसकी रिक्वायरमेंट है। अब कह रहा है कोगुलेशन को हमें बीच में ही रोकना है या कोगुलेशन होने से रोकना है, कोलाइडल सॉल्यूशन को, कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन होने से रोकना है। तो उसके लिए हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड, दूसरा एक कोलाइडल सॉल्यूशन डालते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में ही एक दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन डालते हैं, किसके तौर पे, प्रोटेक्टिव कोलॉइड के तौर पे। इस वर्ड को देखो ध्यान से, प्रोटेक्टिव कोलॉइड के तौर पे दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन उसमें डाला जाता है। क्लियर है नहीं है, उसकी मात्रा मिलीग्राम में क्या कहलाती है दोस्तों, गोल्ड नंबर कहलाती है। ठीक है, अब डेफिनेशन को रीड कर लो। द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन। कब, जब दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कह रहा 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड एडेड विद इट, 1 ml का 10% सोडियम क्लोराइड उसमें ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, और लास्ट है हमारा इमल्सन। इमल्सन क्या है, ऐसे याद रखो दोस्तों कि दोनों डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम, ये वाले दोनों टर्म क्या होने चाहिए, यदि ये दोनों दोस्तों लिक्विड हैं तो क्या रहेगा सॉल्यूशन हमारा, इमल्सन। दोनों क्या होनी चाहिए, लिक्विड, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हैं तो हमारा रहेगा दोस्तों इमल्सन। और इमल्सन में भी फ्रेंड्स दो टाइप का रहता है, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। ठीक है, इमल्सन दो टाइप का, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। क्लियर है नहीं है ये। एक और वर्ड आता है दोस्तों जेल। जेल क्या है, तो जेल हमारा वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जैसे जिसमें लिक्विड डिस्पर्स इन सॉलिड, लिक्विड किसमें घुला हुआ हो दोस्तों, सॉलिड में, क्या रहेगा हमारा वो, जेल रहेगा। दोस्तों जेल के भी दो टाइप आ जाते हैं, इलास्टिक जेल और नॉन इलास्टिक जेल। ठीक है, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक जेल। क्लियर है दोस्तों, इस तरह से ये हमारा